चलाराम जी, सोनी साहब। और बाकी तो मैं ज़्यादा तो खैर नाथाराम जी के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें जो जानता हूँ वो मैं इनके काम से और दिल से, जब एक इंसान इंसान से कैसे जुड़ाव रखता है। वास्तव में मैंने डिपार्टमेंटली तो कोई काम था तो वो तो उससे तो मैं प्रसन्न हूँ ही, मगर इनका व्यवहार, इनकी ईमानदारी, इनकी कार्यकुशलता, कर्मठता और इनके खास करके ये जो समय के बड़े पाबंदी थे। मैंने जब भी ऑफिस में आकर के देखा, हर समय आता था तो सबसे पहले नाथाराम जी को देखता था। और इतना मुझे पदों के बारे में तो हालांकि नहीं ध्यान था कि ये कौन से पद पर है, क्या करते हैं। कभी मैंने कैश काउंटर पे देखा, तो कभी शाखा प्रबंधक जैसे इधर कुर्सी पे कभी देखा, तो कभी सामान्य ऐसे सीट पर बैठे देखा। तो कई बार मेरे मन के अंदर विचार आए कि आखिर में है ये कौन से पद पर, लेकिन इन्होंने अपने काम को पहले महत्व दिया। और इस तरह के यदि कोई विभाग में कोई कर्मचारी या अधिकारी होते हैं और काम के प्रति यदि वो इस तरह से लगनशील रहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट खुश नसीब होता है। उसके जो साथी गण होते हैं और जो स्टाफ होता है, वे खुशकिस्मती होते हैं कि इतना कर्मठ कार्यकर्ता मिलता है। और मैं तो हमेशा जब भी यहाँ आता था, कोई न कोई पॉलिसी लेके आता था या किसी तरह की कोई समस्या लेके आता था, तो नाथाराम जी ने मेरे से बिना परिचय किए ही, मेरी आवाज़ से, मेरे लहजे से ऐसे पता लगा कि हो सकता है हमारे कहीं एरिया के हो। लेकिन क्षेत्रीयवाद की भावना को छोड़ते हुए भी यहाँ मतलब मुझे मैं अपना मतलब सेल्फिश तो हालांकि वो बात तो नहीं करूँगा, फिर भी मेरा हर काम इन्होंने किया। और इस वजह से आज श्रीमान जी मेरे परिवार के गांव से भी यहाँ मेरे मतलब खाते हैं। और एलआईसी के मेरे खुद के पर्सनल मेरे पोते से लगा कर मेरे खुद की 7-8 पॉलिसियाँ और लगभग 16 पॉलिसी नाथाराम जी की वजह से है। और बाकी जब कभी भी यहाँ आया तो चाय पानी का ऑफर किया और बैठने के लिए कहा। और एक मतलब एजेंट के साथ में या जो कोई भी दूसरा साथ में मेहमान आता है, उसके साथ में जो आपका ये मेल भाव है और जो आपका परस्पर ये जो स्नेह है, इस स्नेह के कारण आपका विभाग है वो भी गौरवान्वित होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ और आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ट्रांसफर तो होते रहते हैं। वैसे कहा जाता है ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। क्यों, जीवन में बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। और मैंने तो अभी यहाँ आकर के भी मैंने तो मन के अंदर ये बात समझी कि हो सकता है ट्रांसफर आपने करवाया हो, क्योंकि उम्र दराज जब व्यक्ति होता है तो घर के पास जाना चाहता है, अपना जहाँ कहीं भी वो रिश्तेदारों का वगैरह जहाँ माहौल होता है उसमें वो सेट होना चाहता है। तो हो सकता है ट्रांसफर विभाग नहीं किया हो, आपने नहीं चाहो, लेकिन यहाँ सिवाना में जो जिस तरह से आपको मान सम्मान मिला है, जो आपको काम करने का तरीका और तजुर्बा जो मिला है, शायद दूसरी जगह नहीं मिला होगा। सिवाना में मैं भी यहाँ 40 साल से रहता हूँ, लेकिन वैसे यहाँ की कहावत है कि सिवाना आवे जो हैंगा रही हमें जाए, तो सिवाना में लेनी है बारू जो आवे वो लेनी है। इस तरह की मतलब ये कहावत बनी हुई है और वो कहावत है आप पर मेरे ऊपर चरितार्थ हो रही है। और यहाँ से मैंने हमेशा देखा, आपको मुस्कुराते हुए देखा, आपको शरीर में शरीर की सुडौलता, आप मानसिक रूप से भी तैयार, शारीरिक रूप से भी तैयार, क्योंकि ये सिवाना का यहाँ का जो अनाज है, पानी है, सब्जी है, या जो एनवायरनमेंट है, वो जो वातावरण आपको जो छूट हुआ है, तो इस तरह का वातावरण आपको आगे भी मिले और आप ऐसे आते रहें, लोगों के दिल में इस तरह से समाते रहें, अमिट साहब छोड़े रहें, ताकि ये एलआईसी का जो कार्य है ये आगे बढ़े। आपका जो ये डिपार्टमेंट है, आप यहाँ जो आपकी इमेज और जो साख रही थी, आप भले वहाँ जाओगे लेकिन हर एक के दिल में यहाँ इस तरह से रहोगे। आपके पीछे फोन भी आएंगे, कॉल भी आएंगे कई तरह से, जो हमेशा आपसे कभी गुस्सा करके भी आते थे, लेकिन यहाँ का जो है वातावरण ठंडा देख करके, उससे ज्यादा तो आपकी बात में मिठास था। जुबान पे जो मुख पे मिठास होता है, उस मिठास से लोग प्रभावित होते हैं। तो इस तरह का स्टाफ हमें और भी मिले। आपकी जो कुर्सी है तो वो इस तरह से सभी तो होती रहे, और हमारा भी कोई काम हो ऐसा तो आप मार्गदर्शन करें। अधिकारी तो कई आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मौसम की तरफ वैसे कई बार है, मौसम बदलता है ना, जो कुर्सी में बदलाव तो होता रहता है, लेकिन यहाँ जब आए हैं तो
और स्टाफ सब अच्छा ही है। आपने हमारा भी परिचय कराया है, साहब वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मैंने समझा कि यहाँ बढ़िया एक तरह से स्टाफ जो था ना, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित था। तो आपने थोड़ा अभी जैसे मैंने कोई काम लिया, अभी LIC का जिम्मा मेरे ऊपर अजय भारती जी ने दे दिया, तो मैं इस काम को बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा मन के अंदर ये था कि मैं कभी फॉर्म भी आधा अधूरा लाऊंगा या कोई काम पीछे रह जाएगा, या मैं थोड़ा देरी से आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो काम संभालना पड़ रहा था। आपका ये जो व्यवहार में देख करके थोड़ा उस हिसाब से आता था। अब पता नहीं नया कोई आएगा, साथ हालांकि अच्छे हैं मीना जी वगैरह और सब सहयोग करने वाले हैं, फिर भी हम अब उस हिसाब से अपडेट होकर के आएंगे। लेकिन हमारे से भी कभी कोई किसी तरह की भूल हुई हो तो आप वो बात दिल से निकाल देना। और बालोतरा कोई वैसे दूर नहीं है, बालोतरा अपना ही जिला है, अपना ही गांव जैसा है, आते रहते हैं गांव में और कभी भी मिलेंगे। और यहाँ से भी कोई यदि मैसेज आपको भेजें या हमारा कोई काम हो तो आप काम में सहयोग करेंगे, ये हमें तो पूर्ण रूप से आशा है। आज जो ये अवसर मिला आपको हिमालय अर्पण सापेकार, एक सम्मान का, एक बहुमान का, इस तरह से इज्जत कदर मिली, तो हमें भी यहाँ 2 मिनट यदि इस तरह से सेवा का मौका दिया है, बोलने का मौका दिया है, तो हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप जहाँ भी जहाँ रहें, आप परिवार के साथ में रहें, रिश्तेदारों के साथ में रहें, बस बढ़िया मजे से ठाट से रहें। 4 साल रहे हैं, बातों बातों में निकल जाएंगे। खूब आपने सांचौर का मैंने सुना, बलोत्रा में रहे या सिवाना में रहे या कहीं भी आपने सेवाएं दी है, तो सब जगह आपने इस तरह से मुझे ध्यान है कि आपका व्यवहार ही बोल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बोल रही है, आपका जो लोगों के ललाट से बाल से चेहरे से पता लग जाता है कि ये आदमी वास्तव में रॉयल है। तो ये आपकी इस तरह से विभाग के प्रति, लोगों के प्रति, एक इंसान को देख करके वास्तव में इंसानियत यदि जागती है, तो मैं तो लोगों में अक्सर ये देखता हूँ सर, सबसे बड़ी बात है, मैं नेगेटिव बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इंसान तो देखता हूँ चेहरे से, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। और आपके विभाग में इस तरह से यदि है तो आपका विभाग दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, क्योंकि आप ही के कारण आप जैसे चेहरे जहाँ कहीं भी मिल जाएंगे, एजेंट से फिर ये आगे विकास अधिकारी और शाखा प्रबंधक, पता नहीं आपके जितने है इस तरह से आगे पोस्ट बढ़ती रहेगी, आपकी पदोन्नति होती रहेगी। आप चाहें कि तो मैं पदोन्नति नहीं लूंगा, विभाग पदोन्नति करेगा, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा, जब कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। धन्यवाद बहुत।